वेलकम टू प्रताप क्लासेस। दोस्तों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो आज एक बार फिर से हम चर्चा करेंगे राजस्थान पुलिस 2022 और इस सीरीज को हम आगे बढ़ाते हुए जो भाग ब नंबर में आते हैं टॉप 35 क्वेश्चन। तो इसमें करंट, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस सब इसमें मिक्स होगा और लाइव टेस्ट आपको डेली क्लासेस मिलेगी अब शाम 8 बजे। और सभी विद्यार्थी शाम 8 बजे तैयार रहना टॉप 35 प्रश्नों के साथ। और सारे विद्यार्थी जल्दी से लाइक कर दो, वीडियो को शेयर कर दो। अगर आप चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसके पास लगे बेल आइकन का घंटा दबा लें ताकि हम जैसे ही वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। और बहुत से विद्यार्थी इंतजार कर रहे थे और उनका इंतजार खत्म हुआ और आज एक बार फिर से हम टॉप 35 क्वेश्चनों का चर्चा करेंगे। देखो आपकी कितनी की तैयारी है, आपके कितने क्वेश्चन हैं सही हो रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन देखो, साथ साथ आपको जवाब पहले देना है, उसके बाद में मैं आंसर दूंगा। तो आपके कितने सही हो रहे हैं, कितने क्या कुछ आपको आ रहा है उसमें आप में देखना है। तो पहला क्वेश्चन देखो, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के बीच में गहरे नीले रंग के चक्र में कितनी तीलियां हैं? भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के बीच में गहरे नीले रंग के चक्र में कितनी तीलियां हैं? जल्दी से मुझे इसका आंसर दीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा 24। क्या हो जाएगा? 24 तीलियां होती है भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में। दूसरा क्वेश्चन देखो, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने स्वच्छ भारत अभियान का शुभारंभ कहाँ से कब किया? नरेंद्र मोदी जी ने स्वच्छ भारत अभियान का शुभारंभ कब किया था? ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में, तो जल्दी से मुझे इसका आंसर दीजिए सारे विद्यार्थी। तो इसका आंसर हो जाएगा 2 अक्टूबर 2014। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। 2 अक्टूबर 2014 को स्वच्छ भारत अभियान का शुभारंभ किया गया। 3 नंबर देखो, गिर नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? गिर नेशनल राष्ट्रीय पार्क कहाँ स्थित है? जल्दी से मुझे इसका आंसर दीजिए सारे विद्यार्थी। गिर नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? तो ध्यान रखना, गुजरात। कहाँ स्थित है? गुजरात राज्य में गिर नेशनल पार्क स्थित है। और साथ साथ लाइव में जवाब देना है और अंत में मुझे बताना है कि आपके कितने सही हुए हैं 35 क्वेश्चनों में से। अगला देखो, आइन ए अकबरी किसने लिखी थी? आइन ए अकबरी किसने लिखी थी? तो ये लिखी थी अबुल फजल ने। और अबुल फजल था अकबर के नवरत्नों में से एक। कौन था? अकबर के नवरत्नों में से एक था अबुल फजल और इसने लिखी थी आइन ए अकबरी। अगला क्वेश्चन देखो, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब होता है? अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? जल्दी से मुझे इसका आंसर दीजिए। तो अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाया जाता है 1 मई को। कब मनाया जाता है? 1 मई को। अगला क्वेश्चन देखो, भारतीय संविधान के अनुसार किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति आपात स्थिति घोषित कर सकते हैं? भारतीय संविधान के अनुसार किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति आपात स्थिति घोषित कर सकता है? जल्दी से मुझे इसका आंसर दीजिए सारे विद्यार्थी। तो इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 352 के तहत। किसके तहत है? अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रपति आपात स्थिति घोषित कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, पश्चिम बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है? पश्चिम बंगाल का शोक किस नदी को कहते हैं? जल्दी से मुझे इसका आंसर दीजिए सारे विद्यार्थी। तो पश्चिम बंगाल का शोक कहते हैं किसको? दामोदर नदी को। किसको बोला जाता है? दामोदर नदी को। और कोसी नदी बोला जाता है बिहार का शोक। बिहार का शोक बोला जाता है कोसी नदी को। और पश्चिम बंगाल का शोक है दामोदर नदी को। अगला क्वेश्चन देखो, पेगोडा क्या है? म्यांमार के बौद्ध मंदिर, म्यांमार के स्थानीय कृषक, म्यांमार की जनजाति और म्यांमार की धार्मिक संस्थाएं। जल्दी से मुझे इसका आंसर दीजिए, पेगोडा क्या है? तो ध्यान रखना, पेगोडा है म्यांमार के बौद्ध मंदिर। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट हो जाएगा, म्यांमार के बौद्ध मंदिर। अगला देखो, संस्कृत रचना पंचतंत्र का लेखक किसे माना जाता है? संस्कृत रचना पंचतंत्र का लेखक किसे माना जाता है? तो इसका आंसर दीजिए मुझे। तो इसका आंसर है विष्णु शर्मा को। किसको माना जाता है? विष्णु शर्मा को पंचतंत्र का लेखक माना जाता है। अगला देखो, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 17 किससे संबंधित है? भारतीय संविधान का अनुच्छेद 17 किससे संबंधित है? ये तो सभी को पता होगा, अस्पृश्यता का उन्मूलन। किसमें? अस्पृश्यता उन्मूलन अनुच्छेद 17 का संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखो, उस धातु का नाम बताइए जो कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। यह साइंस का क्वेश्चन आ चुका है। तो उस धातु का नाम बताइए जो कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। पिछले 2020 में राजस्थान पुलिस का एग्जाम हुआ था, उसमें मैंने क्वेश्चन देखे हैं किस तरह के क्वेश्चन आए हैं, उसी के हिसाब से मैं क्वेश्चन आपको डेली करवाऊंगा। तो अच्छी तरह से आपको पढ़ लेना है। इसका आंसर हो जाएगा मरकरी। क्या हो जाएगा? मरकरी है, जो क्या है कि कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में ये पाई जाती है।
ये देखो करंट का क्वेश्चन आ चुका है। गणतंत्र दिवस के अवसर पर केंद्र सरकार द्वारा घोषित 189 वीरता पुरस्कारों में से किस राज्य की पुलिस को सर्वाधिक 115 पुरस्कार प्रदान किए जाने की घोषणा की गई है? ये मैं बात करता हूँ डेली सुबह आपको इंडिया करंट की 7 बजे मेरी क्लास मिलती है, उसमें मैं चर्चा भी की है मैंने डेली करंट की। तो इसका आंसर दीजिए सारे विद्यार्थी, ये भी क्वेश्चन मैंने करवाया है। तो ध्यान रखना कब में 26 जनवरी गणतंत्र दिवस पर ये घोषित हुए थे। तो किस राज्य को सर्वाधिक 100 पुरस्कार प्रदान किए हैं? तो ध्यान रखना जम्मू कश्मीर की राज्य पुलिस को। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। जम्मू कश्मीर की पुलिस को दिए गए 115 पुरस्कार। ये देखो ये राजस्थान का क्वेश्चन आ चुका है। वर्ष 2021 का भारतीय साहित्य अकादमी पुरस्कार राजस्थानी भाषा में प्रदेश की किस लेखक को दिया जाएगा? राजस्थान का तो आपका क्वेश्चन एक भी गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि नानक क्लासेस स्पेशल आपको राजस्थान करंट के लिए समर्पित है। तो वर्ष 2021 का भारतीय साहित्य अकादमी पुरस्कार राजस्थानी भाषा में प्रदेश की किस लेखक को दिया जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा मितेश निर्मोही को। ऑप्शन नंबर बी इसका देगा मितेश निर्मोही को। अगला क्वेश्चन देखो, पानी के ऊपर तेल की परत चमकना किसका उदाहरण है? यह साइंस का क्वेश्चन है। पानी के ऊपर तेल की परत चमकना किसका उदाहरण है? जल्दी से मुझे इसका आंसर दीजिए, आपकी तैयारी का भी पता चल सकेगा कि आपके कितनी की तैयारी है, कितने क्वेश्चन आपके आ रहे हैं या नहीं आ रहे। तो इसका आंसर हो जाएगा व्यक्तिकरण। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? व्यक्तिकरण। ऑप्शन नंबर बी पानी के ऊपर तेल की परत का चमकना, ये इसका उदाहरण है। अगला देखो, जुलाई 2021 में किस देश ने कोपा अमेरिका टूर्नामेंट 2021 का खिताब जीता है? ये देखो जुलाई 2021 का मैंने उठाया है, क्योंकि 2020 का जब एग्जाम हुआ था ना 11वें महीने में, नवंबर के महीने में राजस्थान पुलिस का 2020 में, तब करंट वहाँ का पूछा गया है 2019 का। कहाँ का पूछा गया है? 2019 के पूछे गए हैं, खेल से, पुरस्कार से। तो साथ साथ उसी हिसाब से मैं आपको क्वेश्चन उपलब्ध करवाऊंगा। तो जुलाई 2021 में किस देश ने कोपा अमेरिका टूर्नामेंट 2021 का खिताब जीता है? तो 15 नंबर का आंसर हो जाएगा अर्जेंटीना। ऑप्शन नंबर बी अर्जेंटीना ने खिताब जीता है। अगला क्वेश्चन देखो, नवंबर 2021 में किसे वीर चक्र से सम्मानित किया गया है? तो पता है रामनाथ कोविंद के द्वारा वीर चक्र से सम्मानित किया गया है। बताना है अभी कौन किसको सम्मानित किया गया है। जल्दी से मुझे इसका आंसर दीजिए सारे विद्यार्थी। नवंबर 2021 में किसे वीर चक्र से सम्मानित किया गया है? तो ध्यान रखना अभिनंदन वर्धमान को। ऑप्शन नंबर सी अभिनंदन है वर्धमान को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के द्वारा वीर चक्र से सम्मानित किया है। कब? नवंबर 2021 से। अगला क्वेश्चन देखो, सुरेंद्रनाथ बनर्जी के द्वारा इंडियन एसोसिएशन की स्थापना कब की गई? सुरेंद्रनाथ बनर्जी के द्वारा इंडियन एसोसिएशन की स्थापना कब की गई? और पिछली बार जो राजस्थान पुलिस का एग्जाम हुआ था ना, उसमें पूछा गया ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी, यह क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसमें कब हुई इसकी स्थापना? तो 17 नंबर का उत्तर हो जाएगा 1876। ऑप्शन नंबर सी 1876। अगला क्वेश्चन देखो, खाना पकाने का तेल वनस्पति घी में किस प्रक्रिया द्वारा बदल जाता है? खाना पकाने का जो तेल है वो वनस्पति घी में किस प्रक्रिया द्वारा बदल जाता है? तो ये साइंस का क्वेश्चन है। इसका आंसर हो जाएगा हाइड्रोजनीकरण द्वारा। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? हाइड्रोजनीकरण के द्वारा, प्रक्रिया के द्वारा ये बदल सकता है। अगला क्वेश्चन देखो, फाइबर से धागा बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? ये 2020 में जो राजस्थान पुलिस का एग्जाम हुआ था उसमें ये साइंस का क्वेश्चन है, ये पूछा गया है। ऐसे क्वेश्चन आते हैं, आप देख सकते हो। ये साइंस का क्वेश्चन है और ये 2020 में राजस्थान पुलिस का एग्जाम हुआ था ना, उसमें ये क्वेश्चन है पूछा गया है कि फाइबर से धागा बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो ध्यान रखना कताई। ऑप्शन नंबर बी क्या कहलाती है? कताई कहलाता है। अगला क्वेश्चन देखो, समान न्याय और निःशुल्क विधि सहायता का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? समान न्याय एवं निःशुल्क विधि सहायता का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 40, अनुच्छेद 39, अनुच्छेद 39A और 44। जल्दी से मुझे इसका आंसर दीजिए सारे विद्यार्थी, और सारे विद्यार्थी ग्रुपों में शेयर कर दीजिए वीडियो को। जो भी विद्यार्थी राजस्थान पुलिस के लिए तैयारी कर रहा है उसके लिए वीडियो ये पहुंचना चाहिए, क्योंकि उस सभी के लिए महत्वपूर्ण है। टॉप 35 क्वेश्चन भाग ब में आने वाले, और लाइक आपको करना ही करना है। तो इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 39A। क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 39A। अगला देखो, कृत्रिम झील गोविंद सागर किस राज्य में है? ये कृत्रिम झील है गोविंद सागर, और ये किस राज्य में है? जल्दी से मुझे बताइए। तो कृत्रिम झील गोविंद सागर है पंजाब में। कहाँ पे है? पंजाब राज्य में। अगला क्वेश्चन देखो, भारत में खनिज संपदा की दृष्टि से कौन सा क्षेत्र समृद्ध है? भारत में खनिज संपदा की दृष्टि से कौन सा क्षेत्र समृद्ध है? ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में
ज़्यादा गहराई से क्वेश्चन वहाँ से नहीं पूछे जाएंगे। मैंने जो 2020 का जो एग्ज़ाम हुए थे पेपर, उसमें मैंने सब जैसे मैंने डिटेल निकाली, उसमें से कहाँ से कैसे क्वेश्चन आते हैं, उसी के हिसाब से मैं आपको बी पार्ट ये उपलब्ध करवाऊंगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? छोटा नागपुर का पठार, ऑप्शन नंबर सी। 22 नंबर का उत्तर क्या हो जाएगा? छोटा नागपुर का पठार सबसे भारत में खनिज संपदा की दृष्टि से समृद्ध है। अगला देखो, एशिया में पाए जाने वाले घास के मैदानों को क्या कहा जाता है? ये विश्व का आ चुका है कि एशिया में पाए जाने वाले घास के मैदानों को क्या कहा जाता है। तो इसका आंसर दीजिए सारे विद्यार्थी। तो ध्यान रखना, एशिया में पाए जाने वाले घास कहते हैं स्टेपीज। क्या कहलाते हैं? स्टेपीज कहलाते हैं। चिनूक पवने कहाँ पाई जाती है, या चिनूक पवने किस क्षेत्र में पाई जाती है, ये बताना है आपको। अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका। तो चिनूक पवने पाई जाती है कहाँ पे? उत्तरी। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। उत्तरी अमेरिका में चिनूक पवने पाई जाती है। अगला देखो, ये करंट का क्वेश्चन आ चुका है। भारत का पहला घास संरक्षण क्षेत्र कहाँ स्थापित किया गया है? ये करंट का क्वेश्चन है अभी, इंडिया करंट का। तो भारत का पहला घास संरक्षण क्षेत्र कहाँ स्थापित किया है? जल्दी से मुझे इसका आंसर दीजिए। और सुबह मेरी डेली आती है 9 बजे, इंडिया राजस्थान सब लाइव क्लास आती है मेरे, सभी विद्यार्थी लाइव वो जुड़ते हैं। करंट रिवीजन की क्लास आती है, राजस्थान का करंट रिवीजन करवा रहा हूँ, साथ साथ में इंडिया के भी करवा रहा हूँ। तो साथ में सुबह 9 बजे आप देख सकते हो, और क्लास को छोड़ना मत, क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन आपका एक भी बार नहीं जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा रानीखेत उत्तराखंड, ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? रानीखेत उत्तराखंड में पहला, भारत का पहला घास संरक्षण क्षेत्र घोषित है, स्थापित किया गया है। यह करंट का एक बार फिर आ चुका है। कृषि उड़ान 2.0 योजना की शुरुआत कब हुई? ये मैंने करवा दी, योजना करवाई है मैंने, आपको स्पेशल अलग से वीडियो दे दिया योजना का, तो वहाँ पे जाके आप देख सकते हो। तो देखो, कृषि उड़ान 2.0 योजना की शुरुआत कब हुई? तो कब हुई थी इसकी? 27 अक्टूबर 2021 को। ऑप्शन नंबर 1 27 अक्टूबर 2021 को कृषि उड़ान 2.0 योजना की शुरुआत हुई थी। आपको बी पार्ट में लगभग क्या है, ज़्यादा करंट पर फोकस रखना है। क्या है? करंट को आपको ध्यान में ज़्यादा रखना है, क्योंकि राजस्थान है चाहे इंडिया है, राजस्थान वहाँ से लगभग राजस्थान पुलिस में ज़्यादा पूछे जाते हैं करंट के क्वेश्चन। 1826 ईस्वी में सर्वप्रथम हड़प्पा के टीले का उल्लेख किसने किया था? 1826 ईस्वी में सर्वप्रथम हड़प्पा के टीले का उल्लेख किसने किया? दयाराम साहनी, चार्ल्स मेसन, कनिंघम और मार्शल। इसका जवाब देना है आपको कमेंट बॉक्स में। सारे विद्यार्थी जवाब दीजिए और लाइक कर देना। तो इसका आंसर हो जाएगा चार्ल्स मेसन, ऑप्शन नंबर बी। दयाराम साहनी नहीं होगा। 1826 ईस्वी में सर्वप्रथम हड़प्पा के टीले का उल्लेख किसने किया था? तो ध्यान रखना, चार्ल्स मेसन ने। अगला क्वेश्चन देखो, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? ये देखो, ये 2020 जो राजस्थान पुलिस का एग्जाम हुआ था उसमें ये क्वेश्चन है पूछा गया है। तो इसका आंसर दीजिए, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? तो ध्यान रखना, 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को। कब हुई? 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। अगला देखो, लोकसभा एवं राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत सदस्यों की कुल संख्या कितनी है? भी लोकसभा एवं राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत सदस्यों की कुल संख्या कितनी है? और पिछली बार राजस्थान में पुलिस में यह पूछा गया कि राज्यसभा से जो राष्ट्रपति है ना वो कितने सदस्य मनोनीत करता है। तो ये मैंने बता ही दिया कितने कितने करता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 14 सदस्य। कितने करता है? लोकसभा एवं राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत है सदस्यों की कुल संख्या कितनी है? तो ध्यान रखना, 14। अगला देखो, किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति को लोकसभा भंग करने का अधिकार प्राप्त है? किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति को लोकसभा भंग करने का अधिकार प्राप्त है? आपको करंट और ज़्यादा पॉलिटिकल राजनीति पर सबसे ज़्यादा आपको ध्यान रखना है। तो लोकसभा भंग करने का अधिकार किससे प्राप्त है? 30 नंबर का आंसर दीजिए सारे विद्यार्थी। तो ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 85 के तहत राष्ट्रपति लोकसभा भंग करने का अधिकार है प्राप्त है। अगला देखो, भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? भारतीय रिजर्व बैंक का यानी कि आरबीआई का इसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 1949 को। कब हुआ था? 1949 को। ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा, भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण हुआ था। अगला क्वेश्चन देखो, शरीर में किस हार्मोन की कमी से मधुमेह रोग होता है? शरीर में किस हार्मोन की कमी से मधुमेह रोग होता है? थायरोक्सिन, इंसुलिन, एड्रिनल या उपरोक्त सभी? इसका आंसर दीजिए मुझे सारे विद्यार्थी, और लाइक कर देना, ग्रुपों में शेयर कर देना। तो किस हार्मोन की कमी से मधुमेह रोग होता है? इसका आंसर हो जाएगा इंसुलिन, ऑप्शन नंबर बी। आपकी तैयारी का पता चल रहा है, साथ साथ में कितना कुछ आपने पढ़ा है,
कितना कुछ आपको याद हो चुका है, क्योंकि लगभग 1 महीना बचा है एग्जाम की राजस्थान पुलिस के लिए। अगला देखो, हैजा किस जीवाणु द्वारा होता है? हैजा, हैजा किस जीवाणु द्वारा होता है? तो ध्यान रखना किसके द्वारा होता है? बैक्टीरिया के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। हैजा किस जीवाणु द्वारा होता है? बैक्टीरिया के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखो, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने भारत में पाई जाने वाली मिट्टियों को कितने भागों में बांटा है? बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है ये। तो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने भारत में पाई जाने वाली मिट्टियों को कितने भागों में बांटा है? 7, 8, 5, 10। जल्दी से मुझे लाइव में जवाब दीजिए, किसका ये क्वेश्चन सही हो रहा है या किसका गलत हो रहा है, पता चल जाएगा अभी किसके याद है या नहीं है। तो कितने भागों में बांटा गया है, जल्दी से मुझे इसका आंसर दीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा 8 भागों में। कितने भागों में? 8 भागों में बांटा गया है भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा भारत की मिट्टियों को। अंतिम क्वेश्चन देखो, विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी है? विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? जल्दी से मुझे इसका आंसर दीजिए। ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे राजस्थान पुलिस में, देख लेना। तो विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी है कोटोपैक्सी। ऑप्शन नंबर 1 राइट हो जाएगा, कोटोपैक्सी। कौन सा है? कोटोपैक्सी। तो ये थे 35 क्वेश्चन राजस्थान पुलिस के लिए भाग ब में आने वाले पार्ट में 35 क्वेश्चन मैंने उपलब्ध करवा दिए। जाते जाते वीडियो को लाइक शेयर कर देना। पीडीएफ आपको इसकी टेलीग्राम पर मिल जाएगी। और कई विद्यार्थी इसका इंतजार कर रहे थे कि कब सर की भाग ब राजस्थान पुलिस की पार्ट स्टार्ट करें। तो एक दिन छोड़कर अब आपको एक दिन ये डेली क्लासेज मिलने लग जाएगी। और एक दिन 7 बजे आपको मिलेगी कंप्यूटर की, और एक दिन राजस्थान जीके की, और एक दिन ये भाग ब राजस्थान पुलिस के लिए। तो धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, राधे कृष्णा।